नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का समापन। भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का आत्मविश्वास। अंकिता हत्याकांड में वायरल ऑडियो ने चढ़ाया सियासी पारा। सांसद त्रिवेंद्र के बयान ने भी बीजेपी को फंसाया। गट्टू कंट्रोवर्सी से किनारा करना पार्टी के लिए हुआ मुश्किल। एआई वीडियो के खिलाफ हरीश रावत ने किया बीजेपी कार्यालय कूच। पुलिस ने हरदा को रोका। नाराज कांग्रेसियों ने सड़क पर दिया धरना। और उत्तराखंड में भी क्रिसमस की धूम। दून के सेंट फ्रांसिस्को चर्च में हुआ भव्य कार्यक्रम। दिया प्रेम और क्षमा और शांति का संदेश। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुवार को राजधानी देहरादून में सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से विश्व स्तर पर मान बढ़ाया है देश का। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य के 103 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। सीएम ने कहा कि आज खेलों के माध्यम से सशक्त आत्मविश्वास को आगे ले जाने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी सांसद भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अनेक हमारे देश के ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों से, बच्चों से उन्होंने संवाद किया। निश्चित रूप से पूरे देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो नौजवान पीढ़ी के आधार पर ही वो बनेगा। और उस पीढ़ी को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए खेलों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हो रहा है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में भी व्यापक वृद्धि की है। अंकिता हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी के खुलासे ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा दी है। गट्टू का नाम उजागर होने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को भुनाने में लगी है, तो वहीं बीजेपी के नेता बचाव करते दिख रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार से बीजेपी सांसद ने इस मामले पर ऐसा बयान दे दिया जिसने फिर से बीजेपी को असहज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड मामले में बढ़ा विवाद। गट्टू के नाम पर मची सियासी खलबली। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। आरोपी नेता पर उठाई कार्रवाई की मांग। त्रिवेंद्र के बयान से बीजेपी असहज। अंकिता हत्याकांड मामले पर चर्चा लगातार जारी है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला के खुलासे ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। गट्टू नाम के जिक्र ने जहां बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है, वहीं कांग्रेस ने इस नाम के सहारे बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि बीजेपी के नेता गट्टू का बचाव करते दिख रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद ने पार्टी से इतर बड़ा बयान दे डाला है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने दो टूक कहा कि इस तरह के गलत काम करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए। इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो,
उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर बचाव करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ने पार्टी के खिलाफ जाकर आरोपी नेता पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उर्मिला पर बीजेपी सरकार और संगठन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। करने का षड्यंत्र कांग्रेस का चक्र है। एक ही दिन के अंदर हरिद्वार, उसी दिन केंद्रीय कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करना, अगले दिन देहरादून जाकर प्रेस वार्ता करना, ये पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में बराबर है। उससे पहले इसने एक बार जिक्र किया था, मुझे कांग्रेस रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है, राजपुर की विधानसभा रिजर्व है। वो लोग इसके संपर्क में हैं, आप उसकी जांच कराओ, आपको पता लग जाएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय यतीश्वरन को और सोम मेरे को बदनाम करने का काम कर रही है। मैंने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो मेरे ब्लैकमेल करती है। जिसकी पुष्टि हो गई है, जो बाकी पुष्टि रहेगी मैं उसकी पुष्टि कराऊंगा, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और वो जो फैब्रिकेटेड उसकी ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जानी चाहिए। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार का कहना है कि पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से असहज नहीं हुई है, क्योंकि अंकिता भंडारी मामले में आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार ने किया है। देखिए, पार्टी कोई इस बयान से असहज नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है उसमें हम लोगों ने उसकी भूरी निंदा की है। इसलिए निंदा की है क्योंकि इस देवभूमि में जो देवभूमि का वातावरण है, जो देवभूमि का संस्कार है, इस प्रकार की किसी की हत्या हो, ये कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और हम उस दिन भी इसी बात के पक्षधर थे कि जिस प्रकार से अंकिता भंडारी जो हमारी बहन है उसकी हत्या हुई है, हम सब लोगों ने वो जो जिन्होंने कृत्य किया उनकी निंदा की है और कानून सम्मत जो भी धाराएं थी उन पर लगाई गई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने बीजेपी को असहज किया हो। कभी अवैध खनन को लेकर तो कभी प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत समय समय पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। और अब मामला जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से जुड़ा सामने आया, गट्टू नाम उजागर हुआ, तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी के खिलाफ जाते हुए बयान दे डाला। ऐसे में अब देखना होगा कि इसे लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कथित वीआईपी के खुलासे पर अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनी देवी ने उर्मिला सनावर से गुहार लगाते हुए अंकिता हत्याकांड से जुड़े सभी सबूतों को कोर्ट में जल्द से जल्द पेश करने के लिए कहा है। सोनी देवी ने कहा कि मेरी बेटी को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। अंकिता के परिजन अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उर्मिला सनावर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। गुरुवार को राजधानी देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने एआई वीडियो के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय पर कूच के लिए निकले हरीश रावत को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इससे नाराज कांग्रेसियों ने सड़क पर धरना दिया और वहीं इस मौके पर हरदा ने कहा कि वो अगले 7 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर एआई वीडियो का सबूत मांगने आएंगे, जिसका दिन और समय वो खुद तय करेंगे। हरदा ने कहा कि वो अब इस मामले में हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे। ये नकली चिट्ठी बहुत बार ऐसी दी गई है और ये कहीं भी किसी भी रूप में शासनादेश नहीं है। और फिर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो छुट्टियां होती हैं सरकारी कहीं भी,
आधे दिन की छुट्टी क्यों ना हो, 1 घंटे की छुट्टी क्यों ना हो, वो बिना गजट नोटिफिकेशन के नहीं होती है। मंत्रिमंडल का ये 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं, लेकिन 2017 से अभी तक कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं, इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अमान्य घोषित करता हूं। टनकपुर में प्रदेश की पहली महिला पिंक लाइब्रेरी का शुभारंभ क्षेत्र बुजुर्ग महिला पार्वती जोशी ने किया। इस मौके पर अनिल चौधरी ने कहा कि इस विशेष पहल का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित, प्रेरक और अध्ययन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। राजधानी देहरादून स्थित सेंट फ्रांसिस्को चर्च में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर चर्च को भव्य रूप से सजाया गया। हर तरफ उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं इस दिन को लेकर फादर टाइटस ने कहा कि यह त्योहार हमें प्रेम, क्षमा, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। इसका हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। आज से 2000 साल पहले जैसे बताया गया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो इकलौते पुत्र है खुदावन यीशु के। तो आज हम लोग उनका पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस बेसिस पे हमारी जिसको हम कहते हैं वर्जिन मैरी, मदर मैरी और सेंट जोसेफ, जो उन्होंने बहुत प्रतीक्षा की थी, और वो लोग नाज़रेत से बेथलेहम आए थे। उस टाइम के रोमन समाज में एक आदेश आया था कि जो जिस एरिया के हैं उनको अपने उस एरिया में वापस जाना होगा। तो उस टाइम पे कई जगह नहीं थी रहने को, तो एक चरनी में हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उधर रुड़की के ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन चर्च में भी क्रिसमस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया। इस दौरान चर्चा में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि छोटे छोटे बच्चे भी सेंटा बनकर प्रार्थना भवन पहुंचे। शाम के समय हम हमारा घर इस चर्च और इस चर्च से जुड़े हुए मित्र लोग, हमारा चारों तरफ हमारे पड़ोसी लोगों के साथ हमने एक क्रिसमस कैरल सिंगिंग प्रोग्राम किया और बहुत आशीषित सभा के रूप में पूरा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां 3 आरोपियों ने तंत्र मंत्र से गड़ा खजाना दिलाने का लालच देकर एक शख्स को ठगी का शिकार बनाया। पुलिस को पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसे उसके घर की जमीन के नीचे सोना चांदी दबे होने का लालच दिया। आरोपियों ने बलि के नाम पर पीड़ित से 85 लाख रुपए ऐंठ लिए। बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें 23 तारीख को थाना रायपुर पर वादी हैं राजकुमार, जो कि थाना रायपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर थाना रायपुर पर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा जो है एक वसीम राणा हैं और अन्य लोग हैं जो कि थाना सहसपुर है, कोई रुड़की के हैं, सहारनपुर के हैं, 3-4 हैं, वो लोग रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये आरोप इसमें लगाया गया कि प्रतिवादियों द्वारा इनसे संपर्क किया गया और उनको जो है जो उनकी भूमि थी उसके संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए, कुछ रसीदें तैयार की गई और उनको ये तंत्र और मंत्र का भय दिखाया गया। तंत्र मंत्र का भय दिखाकर उनसे जो है कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनसे कुछ नगद पैसे भी ठग लिए गए और साथ ही साथ जो संपत्ति थी उनको भी हड़प लिया गया है। तो इस संबंध में उनकी तहरीर के आधार पर जो है संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लक्सर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। लोगों का कहना है कि जब पुलिस कस्टडी में आरोपी सेफ नहीं है तो आम आदमी की क्या गारंटी है। वहीं अब स्थानीय लोग पुलिस को सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को पहले भी देख चुके हैं। अभी पूर्व में 1-2 साल पहले हमारे लक्सर बाजार के एक व्यापारी के साथ भी गोलीकांड हुआ था। सेम यही घटना थी। बदमाश गोली चलाकर भागे, उनकी वीडियो मिली लेकिन बदमाश आज तक नहीं मिले। और कल जो काम हुआ पुलिस के सामने, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता पूरी तरह से नजर नहीं आती। पुलिस हर तरह से निष्क्रिय है। पुलिस प्रशासन अगर जो सख्त होता तो शायद इसमें रोकथाम भी लग सकती थी और इसका कोई और रूप भी लिया जा सकता था। बदमाशों को शायद भागने का मौका भी ना मिलता, क्योंकि आगे किराए पे 24 घंटे पुलिस रहती है और इधर भी 24 घंटे पुलिस रहती है। बदमाशों को भागने का मतलब ही नहीं था अगर जो पुलिस सक्रिय होती तो।
नैनीताल जिले के तल्लीताल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पुलिसकर्मी की कार ने 3 लोगों को रौंद डाला। घटना के बाद पुलिसकर्मी और उसके साथी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। वहीं राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का समापन। भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का आत्मविश्वास। अंकिता हत्याकांड में वायरल ऑडियो ने चढ़ाया सियासी पारा। सांसद त्रिवेंद्र के बयान ने भी बीजेपी को फंसाया। गट्टू कंट्रोवर्सी से किनारा करना पार्टी के लिए हुआ मुश्किल। एआई वीडियो के खिलाफ हरीश रावत ने किया बीजेपी कार्यालय कूच। पुलिस ने हरदा को रोका, नाराज कांग्रेसियों ने सड़क पर दिया धरना। और उत्तराखंड में भी क्रिसमस की धूम। दून के सेंट फ्रांसिस्को चर्च में हुआ भव्य कार्यक्रम, दिया प्रेम और क्षमा और शांति का संदेश।